और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। राजौरी के से बड़ी खबर है जहां दसाल में एक आतंकी ढेर किया गया है। आतंकियों की फायरिंग पर सेना की जवाबी कार्रवाई हुई। इलाके में संदिग्धों की सूचना मिली थी। सेना की फायरिंग में एक आतंकी ढेर हुआ है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। तो राजौरी से बड़ी खबर, जहां राजौरी के दसाल में एक आतंकी मार गिराया गया है। आतंकियों की फायरिंग पर सेना की जवाबी कार्रवाई की। इलाके में संदिग्धों की सूचना मिली थी। सेना की फायरिंग में एक आतंकी मार गिराया गया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि ये इलाका और इसके आसपास घने जंगलात हैं और कहा जा रहा है कि आतंकी मौके का फायदा उठाकर इन जंगलों में छुपे हो सकते हैं। एक से ज्यादा आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि एक आतंकी को मारा गया है और ये आतंकी नॉन लोकल बताया जाता है, यानी पाकिस्तान की नापाक हरकत इसके पीछे हो सकती है। दूसरे जो आतंकवादी, अगर एक से ज्यादा आतंकी है तो वो जंगलों में छुपे हो सकते हैं और इसी वजह से पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर दसाल और इसके आसपास के इलाकों में चलाया जा रहा है, ताकि ये आतंकी फरार होने में कामयाब ना हो सकें। तो राजौरी के दसाल में ये आतंकी मार गिराया गया है और एक से ज्यादा आतंकी होने की संभावना जताई जा रही है और इसी वजह से यह सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो इलाके में मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देर रात से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जैसे ही ये सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सों की तरफ से शुरू किया गया, आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में एक आतंकी मार गिराया गया है। ये आतंकी नॉन लोकल बताया जाता है, यानी घुसपैठ करके एलओसी पर घुसपैठ करके सरहद के इस पार आने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में इस आतंकी को ढेर कर दिया है। तो सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। राजौरी की ये खबर है जहां पर दसाल में ये आतंकी ढेर हुआ है। आतंकियों की फायरिंग पर सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। इलाके में दरअसल संदिग्धों की होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। जब ग्राउंड जीरो पर सिक्योरिटी फोर्स के जवान पहुंचे तो वहां पर आतंकियों की तरफ से पहले फायरिंग की गई। फायरिंग का जवाब देते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो राजौरी में इससे पहले भी डांगरी में भी इस तरह का एक अटैक हुआ था, जहां पर कई लोग मारे गए थे और क्योंकि एलओसी के करीब है, बॉर्डर सीमावर्ती इलाका है, बॉर्डर के इलाका है, यहाँ पर घुसपैठ के अक्सर वारदातें होती रहती हैं और इसके अलावा जब मौसम खराब होता है, विजिबिलिटी कम होती है, उस वक्त भी आतंकी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीएसएफ और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो मुस्तैद रहते हैं, वो चाको चौबंद रहते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से जो आतंकियों की नापाक हरकत थी उसे नाकाम बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, मुगल रोड पर यातायात अब भी बाधित है। मलबा हटाने का काम जारी है। भूस्खलन के कारण आवाजाही बाधित है। पिछले 5 दिनों के से ये सड़क बंद है। तो श्रीनगर में जिस वक्त मौसम खराब हुआ था, पुंछ से लेकर श्रीनगर तक, क्योंकि मुगल रोड पुंछ को श्रीनगर से जोड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, लेकिन पिछले 5 दिनों से यहाँ पर यातायात बाधित है। मलबा हटाने का काम जारी है। मौसम खराब हुआ था, भूस्खलन हुआ था और उसके बाद ही मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 5 दिनों के बाद भी अभी आवाजाही बाधित है। हालांकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार काम किया जा रहा है। बेकन या दूसरे जो लोग हैं वो एक तरह से काम पर लगे हुए हैं और मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है।
ताकि मुगल रोड को यातायात के लिए खोला जा सके। मुगल रोड पुंछ को श्रीनगर से जोड़ता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रास्ता है। इस वजह से यातायात जब भी बंद होती है तो दोनों तरफ लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि मलबा हटाने का काम जारी है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मलबा हटाने का काम जारी है पहाड़ से, क्योंकि ये मिट्टी के पहाड़ हैं। जब भी मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है या बर्फबारी होती है, तो पहाड़ों के ऊपर से मिट्टी के जो तोदे हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा हादसा भी कभी कभी पेश आता है। और इसके अलावा यही वजह है कि जब मौसम ख़राब होता है तब मुगल रोड को बंद कर दिया जाता है प्रशासन की तरफ से। और चलिए, हमारे सहयोगी मुनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, 4 से 5 दिन हो गए लेकिन मुगल रोड पर अभी भी यातायात शुरू नहीं हो पाई है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? हमें ऐसा है कि पिछले 5 दिनों से मुगल रोड बंद है और मुगल रोड पर अभी तक यातायात इसलिए शुरू नहीं हो पाया क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और जो बड़ी मात्रा में भूस्खलन हुआ था उसका मलबा हटाने का काम शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन आज जैसे ही मौसम साफ हुआ है तो मुगल रोड अथॉरिटी और पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग की मशीनें जो हैं वहां काम पर लग गई और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि काफी एरिया है जहां पर भूस्खलन हुआ था, इसलिए अभी जो है अगले 2-3 दिनों तक मुगल रोड खुलने की संभावना नहीं है, क्योंकि मलबा हटाने के बाद ही जो है वो मुगल रोड खुल पाएगी। ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारी मात्रा में मलबा गिरा और मलबे को वहां से हटाना और मुगल रोड को खोलना काफी मुश्किल काम है, इसलिए अभी तक मुगल रोड खुल नहीं पाई है। आपको ये भी बता देंगे, मुगल रोड बंद होने से जो पुंछ और राजौरी के जो आम लोग हैं, खास करके जो बीमार हैं जिनका कश्मीर के अस्पतालों में उपचार चलता है, वो समय समय पर वहां जाते हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ ही जो लोग वहां पर पढ़ाई करते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको और व्यापारी खास करके, क्योंकि इन सीजन में कश्मीर की तरफ से भारी मात्रा में जो सब्जियां हैं यहाँ पर आती हैं, लेकिन मुगल रोड बंद होने से वो सब सामान भी नहीं आ पा रहा है और लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, तो बिल्कुल जिस तरह से मुगल रोड बंद है ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुनीश, क्योंकि मौसम इस वक्त कैसा है, क्योंकि मौसम जब जब ख़राब होता है तब मुगल रोड जो है इसे एक तरह से यातायात के लिए बंद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो पहाड़ से पत्थर या मिट्टी गिरने के वाक़ये होते हैं और उसके चलते इसे एहतियात के तौर पर बंद किया जाता है। आज मुनीश, पुंछ या इसके आसपास के इलाकों में किस तरह का मौसम है? ऐसा तो सुबह से मौसम तो साफ था, लेकिन अभी कुछ फिर बादल छाने शुरू हो गए पुंछ में और आसपास के इलाकों में भी ऐसा ही हालत है। और जहां तक मुगल रोड की बात है, मुगल रोड को भूस्खलन के बाद ही बंद किया जाता है। इस बार तो ऐसा रहा कि मौसम लगातार खराब रहा है और इस बार बहुत कम मुगल रोड चल पाई है, क्योंकि पहले जहां मुगल रोड 15 अप्रैल के बाद खुलती थी, इस बार वो 15 मई के बाद खुली थी और उसके बाद से भी लगातार आए दिन जब बारिश होती है, भूस्खलन हो रहा है, तो उसके कारण मुगल रोड जो है इस पर लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा है मुगल रोड के बंद होने से, क्योंकि जो मुगल रोड हर 2-3 दिन के बाद बंद हो जाती है, उसके कारण इस बार लोग जो है कश्मीर सही तरह से जा नहीं पाए और ना ही वहां से लोग इस तरफ आ पा रहे हैं। बिल्कुल मुनीश, जिस तरह से मुगल रोड की अगर हम बात करें, पुंछ और श्रीनगर के बीच बहुत इंपॉर्टेंट ये रास्ता और लिंक एक तरह से माना जाता है। कितना ऐसा रास्ता है जहां पर पहाड़ी इलाका है और जहां पर जब जब मौसम खराब होता है तो मिट्टी या पत्थर गिरने का खतरा एक तरह से बना रहता है? ये कितना बड़ा इलाका है, कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ है? जो पुंछ की तरफ से जो बफलियाज जो है 42 किलोमीटर बनती है मुगल रोड जो पीर की गली तक, और इस 42 किलोमीटर में अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो इलाका है वहाँ भूस्खलन प्रभावित इलाका है, जहाँ पर समय समय पर भूस्खलन होता है। और ये ऐसा इलाका कि यहाँ पर जो काफी ऊंचाई है और पहाड़ जो है काफी कच्चे हैं, और जब ये मुगल रोड बनी थी तो उस समय जो है जितने भी पहाड़ों की कटाई होती थी तो उस समय ब्लास्टिंग होती थी, जिसके कारण काफी मात्रा में पहाड़ हिल चुके हैं, और उसी कारण जब भी थोड़ा सा मौसम खराब होता है या बारिश होती है तो यह भूस्खलन हो जाता है, और ज्यादातर इलाका जो है वो उसमें भूस्खलन की संभावना रहती है। अगर ज्यादा प्रभावित देखें तो वो जो 40 किलोमीटर से लेकर 42 किलोमीटर का जो एरिया है, जिसको मानसर मोड़ कहते हैं, मानसर मोड़ से पीर की गली तक सारा इलाका जो है वो वहां पर सबसे ज्यादा भूस्खलन होता है। बिल्कुल मुनीश, और शायद यही वजह पिछले दिनों हमने देखा था जिस तरह से नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, वहां पर भी लोगों ने मांग की थी, इंतजामिया ने मांग की थी कि
पुंछ और श्रीनगर को जोड़ने का जो वाहिद रास्ता है मुगल रोड, यहां पर भी टनल का इंतजाम किया जाए, और अगर यहां पर टनल बन जाती है तो जो ये मुश्किल होती है, जब मौसम खराब होता है, यातायात बाधित होती है, इससे एक तरह से लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो टनल की मांग यहां पर लोग काफी दिनों से कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को काफी समय से यहाँ पर मुगल रोड पर टनल की मांग थी, और टनल का जो है सर्वे भी हो चुका है, और वो करीब 8 पॉइंट कुछ किलोमीटर जो है उसका जो टनल बनेगा, और उसकी सर्वे भी हो चुका है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उसका डीपीआर की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि जब पिछले दिनों में हमारी बात हुई थी अधिकारियों से, मुगल रोड अथॉरिटी के अधिकारियों को कहना था कि बिल्कुल जो है जल्दी ही मुगल रोड पर जो उसका काम शुरू हो जाए, टनल का काम शुरू हो जाएगा। और जैसे नितिन गडकरी जी ने यहाँ पर अनाउंस भी किया था, और उसके शायद वो पैसा भी वहां पर रिलीज होने वाला है। और जब तक मुगल रोड पर टनल नहीं बनता तब तक ऐसी समस्याएं बनी रहेंगी, क्योंकि बिना टनल के जो है मुगल रोड कभी भी पूरा समय नहीं चल पाती है। तो बिल्कुल मुनीश, आप नजर बना रखिए, और आपसे दोबारा हम इस खबर पर फिर चर्चा करेंगे, अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुगल रोड बहुत इंपॉर्टेंट है पुंछ और श्रीनगर के बीच, और इसमें जब जब यातायात बंद होती है तो दोनों तरफ के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी मुनीश बता रहे थे कि जिस तरह से काम चल रहा है और जितना बड़ा ये एरिया है, ऐसे में 3 से 4 दिन अभी और लग सकते हैं यातायात बहाल होने में। तो पिछले 5 दिनों से मुगल रोड बंद है, और अभी भी 3 से 4 दिन यातायात बहाल होने में समय लग सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि राजौरी के दसाल में एक आतंकी ढेर हुआ है। आतंकियों की फायरिंग पर सेना ने जवाबी कार्रवाई की थी, और इलाके में संदिग्धों की सूचना मिली थी। सेना की फायरिंग में एक आतंकी मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी इस इलाके में चल रहा है, क्योंकि आसपास में बड़े जंगलात हैं और आतंकी फायदा उठाकर जंगलों में छुप सकते हैं। इस वजह से लगातार जंगलात और इसके आसपास का जो इलाका है राजौरी के दसाल का, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देर रात से कार्रवाई शुरू हुई थी, और अभी 10 सवा 10 बज रहे, और अभी भी ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। तो कई घंटे इस सर्च ऑपरेशन को गुजर चुके हैं। बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, सीधे हमारे सहयोगी शक्ति के पास हम चलेंगे। शक्ति, कुछ देर पहले आपने हमें बताया था और अपडेट भी किया था कि राजौरी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और उसके बाद जो खबर न्यूज 18 JKLH ने ब्रेक की थी कि एक आतंकी भी इस सर्च ऑपरेशन में मारा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में एक आतंकी ढेर हुआ है। इस वक्त ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट मिल रहा है शक्ति? जी शक्ति, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 हाँ, आवाज आ रही है। शक्ति, क्या कुछ अपडेट है अभी दसाल में जो इनकाउंटर हुआ था, जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था? देखिए, इनकाउंटर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि एक आतंकी जो था उसको मारा गया है। 2 से 3 आतंकी थे। सर्च अभियान अभी भी चलाया जा रहा है पूरे इलाका में, और कार्डन जो है अभी भी किया हुआ है पूरा इलाका। गाड़ियों या मुद्राफत पूरी तरह से इस इलाका में बंद है, क्योंकि जो हाईवे से लिंक रोड जो है दसल की तरफ आती है, उसी रोड के ऊपर जो है ये इनकाउंटर है। बिल्कुल वो तो वहां पर इस वक्त जो है वो पूरे एरिया को छावनी में बदला गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे एरिया को कार्डन किए हुए है, और आतंकी की डेड बॉडी जो है वो उठाई जा रही है, और उसकी जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और पोस्टमार्टम करने के बाद अभी GMC राजौरी में उसकी डेड बॉडी को भेजा जाएगा। लेकिन इनकाउंटर जो है वो खत्म हो चुका है, और सर्च पूरे एरिया में चलाई जा रही है। बिल्कुल शक्ति, क्योंकि इनकाउंटर खत्म हो गया, लेकिन अभी भी 1 से 2 आतंकियों के छुपे होने की संभावना जताई जा रही है। कितने बड़े पैमाने पर या कितने बड़े एरिया में ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है शक्ति? देखिए, ये दसल का जो एरिया है ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर की रेडिएशन का एरिया है, और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, और पूरे एरिया को जो है कार्डन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा। और लोगों को भी सलाह दी गई है कि वो घरों के अंदर रहें। हालांकि इनकाउंटर अभी जो है वो संपन्न हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन औपचारिक तौर पर उसकी पुष्टि जो है अभी थोड़ी देर में जो है वो DIG जो पुंछ पुलिस रेंज जो कि स्पॉट पर हैं, पुलिस के साथ साथ सेना के बड़े अधिकारी और एम्बुलेंस जो है वो अभी वो पहुंच चुकी है, जो डेड बॉडी को ले जाने के लिए वो भी यहाँ पर अभी पहुंच चुकी है। तो सिग्नल वीक होने की वजह से यहाँ पर आवाज कम आ रही है मुझे।
बिल्कुल शक्ति, जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये असल में एक जंगली इलाका है, चारों तरफ जंगल हैं, घने घने जंगल हैं, इस वजह से भी सर्च ऑपरेशन में एक तरह की मुश्किल पेश आ रही है। आतंकी हो सकता है कि मौके का फायदा उठाकर जंगल में छुपे हो सकते हैं और इसी वजह से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जंगल और उसके आसपास लगातार शक्ति सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इस वक्त अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जी बिल्कुल, जंगल के नजदीक जो है वो इस वक्त पूरा जंगल का इलाका है और बीच में कुछ घर भी हैं जो कि इस जंगल के साथ ही पड़ते हैं और इस पूरे एरिया में जो है वो कट किया गया है और इस पूरे आसपास के एरिया को घेरा गया है। किसी को भी यहाँ पैदल आने की भी इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है और ये तलाश की जा रहा है कि जो 2 आतंकी यहाँ और की सूचना जो थी वो यहाँ पर हैं या यहाँ पर हो सकते हैं। इसको लेकर भी सर्च जो है बड़े पैमाने पर इस पूरे एरिया में चलाया जा रहा है। तो बिल्कुल जिस तरह से हमारे सहयोगी शक्ति बता रहे कि इनकाउंटर तो खत्म हो गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी दसाल और उसके आसपास के इलाकों में चलाया जा रहा है। घने घने जंगल हैं, इन जंगलों में आतंकी छुप सकते हैं, मौके का फायदा उठा सकते हैं। इस वजह से लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जो आतंकी मारा गया है उसकी डेड बॉडी को ले जाया जाएगा और इसके अलावा इस आतंकी के बारे में यह भी पता चल रहा है कि ये लोकल नहीं है बल्कि नॉन लोकल है, यानी पाकिस्तान की ये नापाक हरकत है और पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकी भेजा गया था जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तरह से मार गिराया है, ढेर कर दिया है और इसकी बॉडी इस वक्त अभी भी इनकाउंटर के मकाम पर है जिसे अब ले जाया जाएगा। इस पर और डिटेल से एक तरह से सर्च किया जाएगा और इसके अलावा पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो सिक्योरिटी फोर्सेस का है वो लगातार चल रहा है जिस तरह से। और देखिए डेड बॉडी की शुरुआती तस्वीर भी हमारे पास आ गई है। न्यूज 18 JKLH के पास ये पहली तस्वीर, जो आतंकी आज दसाल एनकाउंटर में मारा गया है उसकी तस्वीरें भी सबसे पहले हमारे पास आ गई हैं। और आपको बताते चले कि देर रात से ही आतंकियों की गतिविधि की खबर मिली थी और उसके बाद ही पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया गया था। जैसे ही सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से शुरू किया गया, आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की थी और सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में एक आतंकी मारा गया है। उस आतंकी की पहली तस्वीर भी हमारे पास आ गई है। डेड बॉडी की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये नॉन लोकल आतंकी बताया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया ये आतंकी है जिसे सेना के जवानों ने मार गिराया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। तो दसाल में मारे गए, इनकाउंटर में मारे गए आतंकी की पहली तस्वीर इस वक्त हमारे पास है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर पर्यटन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। डल झील में शिकारे की सवारी के लिए रेट तय किए गए हैं। पर्यटन विभाग की तरफ से उचित रेट लिस्ट तैयार की गई है। शिकारे में जीवन रक्षक जैकेट रखना भी अब जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर डल झील में शिकारे की सवारी के लिए रेट तय कर दिए गए हैं। पर्यटन विभाग की तरफ से उचित रेट लिस्ट तय की गई है। इसके अलावा शिकारे में जीवन रक्षक जैकेट रखना भी अब जरूरी होगा, अनिवार्य होगा, ताकि अगर कोई हादसा पेश आता है तो उस वक्त बचा जा सके। तो ये बड़ी खबर है। डल झील में शिकारे की सवारी को लेकर रेट जो है वो तय कर दिए गए और इस पर और जानकारी लेंगे। सीधे श्रीनगर के डल झील चलते हैं जहां हमारे सहयोगी सरोज कफील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, डल झील और शिकारों के आसपास ही आपको मैं देख पा रहा हूं और जो खबर आई है कि डल झील में जो शिकारे चलते हैं, क्योंकि रिवायती कश्मीर के शिकारे हैं, जो पर्यटक या टूरिस्ट कश्मीर जाते हैं वो इन शिकारों का लुत्फ जरूर लेते हैं। और अब जो ये खबर आ रही है कि सवारी के लिए, शिकारे की सवारी के लिए एक रेट जो है वो तय किए गए महकमे की तरफ से, क्या अपडेट है? बिल्कुल हुरैरा, सही कह रहे हैं आप। कल रात को ही जो जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट पे उन्होंने एक फिक्स रेट कार्ड डाला है स्पेशली डल के शिकारों के लिए।
आपको बता दूं मैं हुरैरा कि यहाँ पे डल के अंदर ही कई सारी ऐसी डेस्टिनेशंस है। जब हम डल की बात करते हैं तो यहाँ पे चार चिनारी आ जाता है, गोल्डन लेक आता है। कई सारे लोग हैं वो डल से निगीन की तरफ जाते हैं और वो इन्हीं बोट्स का शिकारों का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल में जो यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल रहा है टूरिस्ट का, तो टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको बस एक ही शिकायत रहती थी, वो थी रेट के हवाले से। तो अब कल ही आपने देखा होगा कि जो सेक्रेटरी टूरिज्म है और टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने उस पर एक रेट कार्ड डाला है जहां पे एक क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये रेट कार्ड जो है ये लोग अपने शिकारों में लगाएं ताकि जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको उसी सेम रेट पे ही जहां जहां जाना है वो लोग जा सकते हैं। उसके मजीद जब आपने कहा कि हमने 3 दिन पहले इस पे रिपोर्ट भी किया था न्यूज 18 ने कि 3 लाइफ सेविंग जैकेट्स मैंडेटरी रखे गए हैं हर शिकारा के अंदर। उसकी वजह यह है हुरैरा, आपको बता दें कि कुछ पिछले 5-8 दिनों से यहाँ पे मौसम खराब था। कई सारे ऐसे टूरिस्ट थे जो रात को डल में सवार होते थे शिकारों में, और मौसम खराबी की वजह से या आप बता दें कि तेज हवाओं की वजह से उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी। हालांकि उस टाइम पे SDRF की टीम है या रिवर पुलिस है, उन्होंने जितने भी टूरिस्ट थे उनको इवैक्यूएट तो कर लिया था, लेकिन तब कहीं ना कहीं जाके जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, उनके नोटिस में आया और तब से ये रूल जो है मैंडेटरी रखा गया कि 3 लाइफ सेविंग जैकेट बोट्स जो हैं वो हर शिकारे में रहेंगी और उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट होगी। वो सर्टिफिकेट बाज़ाबिता यहाँ जितने भी शिकारे वाले हैं उनको सर्टिफिकेट लगा के रखनी होगी ताकि अगर टूरिस्ट आए और वो कंफर्म करे कि इसमें 3 लाइफ सेविंग जैकेट्स रखे हैं। और वैसे ही रेट कार्ड के भी हवाले से वो रेट कार्ड जो है हर शिकारे में लगेगा ताकि जितने भी यहाँ टूरिस्ट है, जिनकी काफी सारी टूरिस्ट की ये भी कंप्लेन रहती है कि अब एक्सूबरेंट प्राइसेस पे उनको यहाँ पे ढल घुमाया जाता है, तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा। उसकी एक ये भी वजह आपको बता दूं हुरैरा, यहाँ पे अपने दर्शकों को ये भी बता दे कि कई सारे टूरिस्ट जो हैं उनकी शिकायतें रहती है, और खाली डल से ही नहीं, अगर आप बात कर ले जो पोनी वाले हैं, घोड़े वाले जो होते हैं, आप देख ले पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, वहां पे भी काफी ज्यादा एक्सूबरेंट प्राइसेस लेते हैं ये पोनी वाले। तो कहीं ना कहीं शिकायत हमेशा टूरिस्ट को रहती थी। हालांकि यहाँ पे आके काफी ज्यादा खुश होते हैं वो, जाहिर सी बात है उनका एक अलग एक्सपीरियंस रहता है कश्मीर का, लेकिन प्राइसेस के हवाले से यहाँ पे अगर थोड़ा सा इस वक्त गवर्नमेंट थोड़े से स्ट्रिंजेंट एक्शंस ले तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट के लिए भी इजी हो जाएगा और उसमें जो हमारा फुटफॉल है टूरिस्ट का उसमें भी इजाफा होगा। जी हुरैरा। बिल्कुल सरोज, अब इस खबर के बाद जो रेट लिस्ट तैयार की गई है या रेट कार्ड जो तैयार किया गया, इसके बाद खासतौर से शिकारे वालों का क्या कुछ रिएक्शन है, इनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं उनसे मनमाने पैसे इन्हें पहले मिला करते थे, अब वो मनमाने पैसे इन्हें नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए हुरैरा, जब आप शिकारे वालों की बात करते हैं तो अभी वो जो एडवाइजरी है वो कल पास हुई है। आज शाम तक या कल सुबह तक जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनके जो मेन ऑफिशियल्स है वो यहाँ पे आएंगे और प्रॉपरली एक मीटिंग बुलाई जाएगी। जो इनकी एसोसिएशन है, बोट एसोसिएशन है यहाँ पे डल वालों की, उनको स्टेक होल्डर्स को भी कंसिडर किया जाएगा और कहीं ना कहीं फिर उनको वो रेट कार्ड दिखाया जाएगा, जैसा मैंने आपसे कहा, तब जाके इनको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और ये मैंडेटरी किया जाएगा कि जितने भी यहाँ पे शिकारे हैं इनको यहाँ पे ये रेट लिस्ट लगाना है। अब इसका रिएक्शन कैसा रहेगा या इस पे शिकारे वाले कैसे रिएक्ट करेंगे वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। जी हुरैरा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि शिकारे वालों का क्या रिएक्शन होगा ये तो सरोज बाद में पता चलेगा, लेकिन जो आने वाले टूरिस्ट हैं, जिस तरह से आप सरोज बता रहे थे, उनके लिए ये एक आसानी हो जाएगी। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, चाहे वो टैक्सी को लेकर हो या दूसरी चीजों को लेकर हो, जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहां पर इस तरह की मनमानी की जाती है और जो टूरिस्ट होते हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब जो बाहर के टूरिस्ट आएंगे उन्हें किसी तरह की कम से कम शिकारे के रेट्स को लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना अब आगे से नहीं करना पड़ेगा। सरोज। बिल्कुल, देखिए हुरैरा, आपको बता दें कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, जब हम कश्मीर के टूरिज्म के प्रमोशन की बात करते हैं, तो क्या मुख्तलिफ है कश्मीर में और बाकी हिंदुस्तान के कोनों में, मैं आपको बता दूं बाकी मुल्कों में यहाँ पर जो रेट्स हैं वो इकोनॉमिकल हैं। आप अगर देखिए, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, हाल ही में G20 के बाद भी जब फिल्म टूरिज्म या इको टूरिज्म पे बात हुआ तो उनका मेन एम्फेसिज्म था कि यहाँ पे रेट्स और बजट जो है वो काफी ज्यादा रीजनेबल है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो अगर कहीं ना कहीं वो जो रेट है उन पे थोड़ा सा टेम लगाए, जो गवर्नमेंट है उस पे थोड़ा सा कहीं से काबू पा जाए, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है फुटफॉल काफी ज्यादा रहेगा। जब हमारी टूरिस्ट से भी बात होती है, जब हम उनसे यही सवाल पूछते हैं कि क्या वजह है कि इस बार आप कश्मीर आए हैं, तो उनका पहला जवाब तो
यही होता है कि हालात ठीक हुए हैं, और दूसरा ये रहता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ये पॉकेट फ्रेंडली स्टेट है या यूटी है, तो जो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं, और इसके मजीद मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि पहलगाम है, डल है या सोनमर्ग है, वहां पे भी इस वक्त जो टूरिस्ट से जो भी वाबस्ता वहां पे रिलेटेड लोग हैं, आप पोनी वालों की बात कर ले, स्लेज वालों की बात कर ले आप सर्दियों में, या जो स्कीइंग रेंट पे देते हैं, वो भी काफी ज्यादा एक्सूबरेंट प्राइसेस चार्ज करते थे। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये भी देखेंगे कि अभी फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पे रेट कार्ड तो लेके आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं शायद अब आने वाले दिनों में जो पोनी वाले हैं इनके लिए भी एक रेट कार्ड लग जाएगा, या जो स्लेज वाले हैं, स्कीइंग वाले हैं, उनके लिए भी एक रेट कार्ड लगेगा। कहीं ना कहीं टूरिस्ट को राहत मिलेगी। और जब हम कहते हैं कि वायबल है इकोनॉमिकली जम्मू एंड कश्मीर, तो वो फिर ग्राउंड रियलिटी पे उनको दिखेगा। जी हुरैरा। बिल्कुल जाहिर सी बात है सरोज, क्योंकि पर्यटन विभाग का ये एक बड़ा कदम और अच्छा फैसला कहा जा सकता है, लेकिन अब इस पे शिकारे वालों का या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन होता है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज कफील हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो चलिए, कठुआ से इस वक्त बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मॉल का एक भवन है, कड़े विरोध के बाद ये कार्रवाई रोकी गई है। मॉल के मालिकों ने विरोध किया है। नोटिस नहीं दिए जाने का विरोध यहां पर जताया गया है। तो इससे पहले भी इस खबर के बारे में डिटेल से हमने आपको बताया था कि कठुआ में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक मॉल है जिस पर बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन कड़े विरोध के बाद यह कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। मॉल के मालिकों का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस इस बारे में नहीं दिया गया है, जिसके चलते उन्होंने विरोध जताया, यानी बगैर बताए ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से एक तरह से की गई है और इसी वजह से इन लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, इसका विरोध किया है और विरोध के चलते फिलहाल इस कार्रवाई को रोक दिया गया। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कितना बड़ा ये शॉपिंग मॉल था जिस पर कार्रवाई की जा रही थी और इसे बताया जा रहा था कि अवैध निर्माण इसका किया गया है, जिसके चलते उस पर यह कार्रवाई हो रही है। हालांकि मॉल के जो मालिक हैं उनका यह मानना है कि उन्हें इस किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया है, उनकी जानकारी में कोई चीज नहीं थी और बगैर उन्हें बताए हुए इस पर इस तरह की यह कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई सही नहीं है और इसी वजह से उन लोगों ने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया और विरोध के चलते इस वक्त फिलहाल यह कार्रवाई रोक दी गई है। जो बुलडोजर चल रहे थे उन्हें एक तरह से रोक दिया गया है। पूरे इलाके में एक तरह से देखा जाए तो लोगों में एक ये चर्चा बनी हुई है, जिस तरह से इस मॉल पर बुलडोजर चल रहा था इसके मालिकों का यही कहना है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है कार्रवाई सही नहीं है। अब देखना ये बहुत अहम होगा क्योंकि फिलहाल तो इस कार्रवाई को रोक दिया गया है, लेकिन आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की थी जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही थी। तो अब ऐसे में आगे क्या कुछ होता है ये देखना भी अहम होगा। मामला होगा इनका सर अपनी नक्शे की वजह से होगा, कुछ की क्या कमर्शियल है डोमेस्टिक आई डोंट नो, बट जो भी काम है इनका तरीके से क्लियर करना चाहिए। रातों रात करते हैं, हम भी रात को ये पूरा पहले प्रशासन सोया था, अब पैसे खत्म हो गए उनके पेट में, जो गए थे पैसे अब खत्म हो गए, अब जाग उठे। पहले सोए थे जब करोड़ों के पैसे उनके पेट में गए थे नक्शा पास करने के लिए, अब जाग उठे। अब रातों रात आते हैं, तोड़ देते हैं, आम जनता को परेशान कर रही है। लोग मेहनत करके सोते हैं, रात को 2 बजे जैसी भी आती है तोड़ देती है। जो भी है सुबह आओ, काम करो, अपने तरीके का काम करो। तो लगातार विरोध जताया जा रहा है। कठुआ से खबर है जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही थी और एक मॉल पर ये कार्रवाई की गई है। बड़े विरोध के बाद इस कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। मॉल के मालिकों ने विरोध प्रदर्शन किया है, नोटिस नहीं दिए जाने के खिलाफ ये विरोध किया गया है। जिस तरह से जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये मॉल का भवन है, ये मॉल है जिसमें काफ़ी दुकानें थीं और इस पर अवैध निर्माण इसे बताकर कार्रवाई की जा रही थी, बुलडोजर चलाया जा रहा था। लेकिन जो मॉल के मालिक हैं इन्होंने कड़ा विरोध किया है, जिसके चलते फिलहाल ये कार्रवाई रुक गई है। सुबह से ही ये कार्रवाई की जा रही थी। प्रशासन के लोग और इसके अलावा पुलिस का अमला जो था
वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद था जहां पर यह कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन मॉल के मालिकों ने विरोध किया कि नोटिस नहीं दिया गया है, बगैर नोटिस के, बगैर उन्हें जानकारी दिए ये कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई सही नहीं है, जिसके चलते इस कार्रवाई को फिलहाल रोका गया है। और अभी भी मौके पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि आगे अब इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि मॉल के जो मालिक हैं उन्होंने एक तरह से अदालत का दरवाजा खटखटाया है और नोटिस नहीं दिए जाने का विरोध भी उन्होंने किया है। तो कठुआ से ये बड़ी खबर है, स्थानीय लोग भी सड़क पर उतर आए हैं इस कार्रवाई के खिलाफ। अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई बताई जा रही है। आपको ये भी बताते चले कि स्थानीय लोग भी इस कार्रवाई पर नाराज हैं और उन्होंने अपनी दुकानें आज बंद रखी हैं। मॉल के मालिकों ने भी विरोध किया है, नोटिस नहीं दिए जाने का विरोध यहां पर किया गया है। की गई है। और चलिए अब हिमाचल का रुख करेंगे, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के रोहड़ क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। उनका सुबह 10:30 बजे रोहड़ पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां वो सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद कोली समाज की ओर से आयोजित 13वें राज्य स्तरीय समारोह में भी शिरकत करेंगे। तो अब से कुछ ही देर में, और चलिए हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सीएम के इस दौरे पर। राजेंद्र, जो खबर है कि सीएम आज शिमला के रोहड़ क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं, 10:30 बजे का उनका कार्यक्रम था, 10:30 बज चुके हैं, क्या कुछ खबर मिल पा रही है? बिल्कुल अबू, 10:30 बजे कुछ देर में हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री रोहड़ू के इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचेंगे और वहां से फिर सर्किट हाउस आएंगे। सर्किट हाउस में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसके बाद जो कोली समाज का राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था और कोली समाज की तरफ से काफ़ी पहले ये कार्यक्रम फिक्स कर दिया गया था और मुख्यमंत्री की तरफ से भी अपॉइंटमेंट ले ली गई थी। तो आज मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में अध्यक्षता से पहले और बात मुख्यमंत्री काफ़ी लोगों से मिलने वाले हैं, काफ़ी भीड़ वहां उमड़ने की उम्मीद है। जन समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री करेंगे और ऐसे में काफ़ी वक्त भी वहां पर लोगों से मुलाकात के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए लग सकता है। इसके अलावा शिमला ज़िला के तीनों मंत्री उनके साथ वहां पहुंच सकते हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ा कार्यक्रम रोहड़ू में आज हो सकता है और तमाम लोग जो इंतजार कर रहे थे क्षेत्र के, उनसे आज मुलाकात हो सकती है, चाहे वो रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र की बात हो या फिर जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के आसपास के लोगों की मुलाकात हो। इसके अलावा डोडरा कवार तक से लोग रोहड़ू में आते हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री वापस शिमला आएंगे और सचिवालय में जो रूटीन का कामकाज है उसको निपटाएंगे, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री इससे पहले एक सप्ताह के लिए प्रदेश सचिवालय से बाहर थे, कांगड़ा दौरे पर थे, दिल्ली के लगातार दौरे उनके हुए। तो ऐसे में जो रूटीन कामकाज पिछड़ा है उसको भी जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से रहेगी। तो ऐसे में काफ़ी व्यस्त शेड्यूल मुख्यमंत्री का आज रहने वाला है, चाहे रोहड़ू दौरे की बात हो या फिर शिमला में जो रूटीन फाइलें हैं उनको निपटाने की बात हो। आज सुबह भी मुख्यमंत्री ने काफ़ी लोगों से मुलाकात ओकओवर में अपने सरकारी आवास पर की है। तो ऐसे में जो पेंडिंग काम बढ़ता है उसका प्रेशर जो बना है उसको आज निपटाने की कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से और फिर उसके बाद आगे का शेड्यूल तय किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी मुलाकातें मुख्यमंत्री की, चाहे वो कांग्रेस हाईकमान के साथ हुई हो या फिर केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई हो, तो उन मुलाकातों से जो कुछ निष्कर्ष निकला है उसको भी अमली जामा अब पहनाया जाएगा, उन सब चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग काम किए जाएंगे। तो वो भी अब एक शेड्यूल मुख्यमंत्री के पास है
क्या कैबिनेट विस्तार किया जाएगा या फिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन निगमों बोर्डों के उनकी तैनाती को लेकर क्या चर्चा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस दिशा में भी अब कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले समय में अब लोकसभा चुनाव हैं। तो ऐसे में क्या किस दिशा में कांग्रेस जाती है, प्रदेश सरकार किन किन लोगों की नियुक्ति करती है, क्योंकि कांगड़ा दौरे में भी मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट्स काफ़ी चर्चा में रही, चाहे वो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात हो या फिर अन्य राजनीतिज्ञों को जो सिग्नल जनता के बीच में मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। अब देखना होगा कि क्या इम्प्लीमेंटेशन उनकी होती है और क्या निगमों बोर्डों के अध्यक्ष तय किए जाते हैं या नहीं। तो इस प्रकार से आज जो पूरा शेड्यूल मुख्यमंत्री का है वो काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। रोडू में कोली समाज के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के बाद दोपहर बाद मुख्यमंत्री का शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। जी अबू। जो बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि आज सीएम का जो पूरा शेड्यूल है काफ़ी बिजी रहने वाला है और कई कार्यक्रमों में एक तरह से सीएम जो है शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। और इसके अलावा राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। कांगड़ा के मौसम पर भी हम आपसे बात करेंगे। अपने दर्शकों को हम बता दें कि हिमाचल में मौसम ने करवट ली है और मौसम के बदलाव से लोग परेशान होने लगे हैं। बेमौसमी बरसात से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कांगड़ा और आसपास के इलाकों में आज भी बादल छाए हुए हैं। वहीं बीती पूरी रात रुक रुक के बारिश का दौर बना रहा। इस बारिश से किसान बागवान मायूस हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में जगह जगह भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। तो आपको बताते चलें कि हिमाचल और खासतौर से कांगड़ा के अगर मौसम की बात करें तो बदलाव से लोग काफी परेशान हैं। बेमौसमी बरसात से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कांगड़ा और आसपास के इलाकों में आज भी बादल छाए हुए हैं और हमारे सहयोगी राजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेंद्र, मौसम की अगर बात करें तो पूरे हिमाचल में और खासतौर से कांगड़ा और शिमला के आसपास किस तरह का मौसम है, क्योंकि बेमौसम की बरसात है और इसके फायदे कम नुकसान ज्यादा बताए जा रहे हैं। बिल्कुल अबू, कांगड़ा, शिमला, चंबा, हम कहें तो तमाम हिमाचल प्रदेश में मौसम ख़राब बना हुआ है, चाहे वो शिवालिक हिल्स हो या फिर मिड हिल्स हो या फिर अपर हिल्स हो। हर कह सकते हैं कि समूचे प्रदेश में मौसम ख़राब है। और मौसम ख़राब जिस प्रकार से लगातार बारिश पूरे प्रदेश में जारी है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो तापमान में भारी गिरावट हो रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है कई वर्षों के बाद कि जून महीना और मई महीना इतना ठंडा हिमाचल प्रदेश में गुजरा हो। लगातार टेम्परेचर डाउन हो रहा है। अगर रातों की बात करें तो रातें अधिक सर्द हैं दिन की अपेक्षा, क्योंकि दिन में बीच बीच में धूप निकलने से तापमान में दोबारा हल्का उछाल आ जाता है। लेकिन जिस प्रकार से तापमान में गिरावट हुई है, ये बड़ा चिंता का विषय है। अब ज़रूर क्योंकि अगर लो हिल्स की हम बात करें, मैदानी क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पर अब फसल बुआई का काम है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, खेत गीले हो चुके हैं, तो ऐसे में फसल बुआई की को भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि फसल सड़ने का खतरा, अगर इसी प्रकार से बारिश रहती है तो फिर बुआई के लिए इंतज़ार लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि फसल बीज सड़ने का खतरा फिर खेत में बन जाता है। क्योंकि अब कुछ दिन बाद मानसून शुरू होने वाली है, तो ऐसे में लगातार अगर खेत गीले रहेंगे तो फिर दिक्कत वहाँ पर लोगों को है। वहीं अगर हाई हिल्स की बात करें तो वहाँ जब तेज़ हवाएं चलती हैं बारिश के साथ, तो फिर पेड़ों की टहनियाँ टूटने का खतरा है और इसके अलावा फल गिरने का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि अब धीरे धीरे फल के आकार की तरफ जो है तो वो स्टोन फ्रूट्स और एप्पल की अगर बात करें तो वो आ रहे हैं। तो ऐसे में जब हवाएं तेज़ चलती हैं बारिश के साथ, फिर नुकसान बागवानी को भी होता है। तो ऐसे में इसके अलावा जिस प्रकार से अब भूस्खलन की धीरे धीरे घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ये भी एक चिंताजनक कारण बनता जा रहा है। और पर्यटन को भी लगातार बारिश होने से नुकसान होता है, क्यों हालांकि टेम्परेचर डाउन होने से जो देश के अन्य क्षेत्रों के लोग हैं जहाँ पर अधिक गर्मी है, वहाँ से ज़रूर बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुँच रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार बारिश जारी है, तो ऐसे में फिर पर्यटन के क्षेत्र को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो बारिशें आजकल हो रही हैं, चाहे वो मई महीने की बात हो या फिर जून महीने की शुरुआत में हमने देखा जब मौसम साफ होता है आमतौर पर, लेकिन लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है।
कृषि को, बागवानी को, पर्यटन को और अन्य तमाम क्षेत्रों को हम कह सकते हैं। और साथ में अब जो स्थानीय लोगों को भी दिक्कतें बढ़ते मौसम के कारण हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर में लगातार गिरावट आ रही है। और चाहे फिर छोटे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात हो या फिर स्थानीय लोगों की बात हो, दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और फसल की अगर हम बात करें तो आजकल मौसम साफ रहने का अपेक्षा की जाती है किसानों बागवानों की तरफ से, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी भी अब उम्मीद लगा, जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से प्रेडिक्शन है, कल भी मौसम खराब रह सकता है। हालांकि अब सुधार की उम्मीद मौसम में ज़रूर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से भी है और स्थानीय लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मौसम साफ हो, ताकि एक हल्का पैच मॉनसून से पहले हिमाचल प्रदेश में लोगों को मिल सके, राहत मिल सके लगातार गिरते टेम्परेचर से। जी तो बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस बारिश से, बेमौसम की बारिश से किसान बागवान मायूस हैं, वहीं पर टूरिस्ट जो बड़ी तादाद में आते थे उनकी फुटफॉल में भी एक तरह से कमी आ रही है। और एक तरह से देखा जाए तो इस मौसम की वजह से कई क्षेत्रों में नुकसान है और इसके अलावा भूस्खलन की वजह से बहुत से रास्ते जो है उन पर भी यातायात में एक तरह से खलल पड़ता है और यातायात एक तरह से बाधित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, अपना भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम अपडेट करने के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।